हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसा आप देख रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो अभी हाल ही में 2 साल में करंट अफेयर में चर्चित कुछ टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं, उनको देखेंगे। जो आपके एमपी टेट में आप देख ही रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष से हमेशा हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न तक देखने को मिल रहे हैं। तो वही हम देखेंगे। इसमें हमने यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहली टॉपिक, पहली बिंदु। हमने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है, सीधे सीधे वन लाइनर लिया है। तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं, पहली पहली बिंदु देख रहे हैं। लिखा है, हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। इसके बाद दूसरी पॉइंट देखेंगे। हाल ही में WHO ने RTS S/A/SO1 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। इसके बाद देखेंगे तीसरा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकर क्यूकरटाक एवन्नारलेज रखा गया है। चौथा पॉइंट देखेंगे, हाल ही में WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बाद में वीडियो को थोड़ा देखकर, बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर यू ब्रीथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश की घोषणा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में IIT रोपड़ ने MLX नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन इंद्रलाल की डिजाइन को विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर AB टैंक IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। इतना नेक्स्ट आप भी याद रखें इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण वायु एवं स्वस्थ नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के संयुक्त रूप से एक ऐसे सेंसर विकसित किया गया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। किस पर प्रतिबंध लगाने वाला? सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म को आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है। सिनोफार्म कहाँ की कोविड वैक्सीन है, तो ये याद रखिए, WHO ने इसको मंजूरी दी है और एक किस देश की है? चीन की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, DRDO ने रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद की सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2DG, DG का फुल फॉर्म है 2 डीऑक्सी डिक्लोकोज
की मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में CSIR ने पानी में को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक शुरुआत की है। स्वास्तिक नामक नई तकनीक पानी को कीटाणु रहित करने के लिए CSIR ने तैयार की है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में डीप कोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया है। वेरी मोस्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, डीप कोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DRDO, डीप कोवन याद रखिए, डीप कोवन DRDO कोविड-19 से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसे A76 नाम दिया गया। अंटार्कटिक महाद्वीप से विशाल भूखंड अलग हो गया, इसे A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम नेक्स्ट अगली थोड़ा स्लाइड ऊपर करेंगे, देखेंगे यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक, इसके बाद अगले पेज पे देखेंगे मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल मिल्की वे सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न है। ब्लैक होल मिल्की वे से संबंधित क्या है, यूनिकॉर्न, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण में यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेफ्लवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। ध्यान रखिए, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग किस देश का है, तो ईरान देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग, पूछ सकता है किस देश का है, तो ध्यान रखिएगा ईरान का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागू जापान में विकसित किया गया है। ये भी फुकागू जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जाता है, किस देश का है, जापान का, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कृत्रिम सूर्य किसने किया भाई, चीन ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप में टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक, ध्यान रखिए बुल स्ट्राइक, भारत के ही तीनों सेनाओं द्वारा युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा आइलैंड पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, ये ध्यान रखिए, चीन ने 6G बना दिया भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी का वुल्फ रिएट नाम के तारे का पता लगाया है। सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी यानी जो सुपरनोवा विस्फोट निगरानी करके किस तारे का पता लगाया है, वुल्फ रिएट, कहाँ के, भारत के ही वैज्ञानिकों ने। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, स्लाइड को थोड़ा नीचे करेंगे।
देखेंगे हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर को की एक नई प्रजाति खोज की है। पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में भारत के शोधकर्ताओं ने खोज की है। ध्यान रखिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद स्थित नेशनल जूलॉजिकल पार्क को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ संस्था है, उसके द्वारा हैदराबाद जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिर का जलावतरण किया गया, जल में भेजा गया। किसका, कहाँ की? कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिर को जल में भेजा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पे। किस स्थान पे भाई? परम सिद्धि 63वें स्थान पे भारत का सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोफिया विमान, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरण पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। जहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं, नासा के सोफिया विमान ने वहाँ पानी की पुष्टि की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है जिसका नाम MOUSHIK मौसिक माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप चकर इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्रदेकोव डिवाइस लॉन्च किया है। चक्रदेकोव। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ देखेंगे, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। भारत क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। सोलर ट्री में हरित ऊर्जा क्षमता कितना है? 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद आईआईटी हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जा सकता है। फ्रांस में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट,
चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। रेडियो दूरबीन का नाम क्या है? फास्ट। किस देश ने परिचालन किया है, शुरू किया है? चीन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कहाँ की सरकार? केरल सरकार पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है, जिसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। भाई ध्यान रखिएगा, केरल सरकार प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस सेवा, प्रतीक्षा नाम की समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की केरल ने। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र से, मालदीव में जो फंसे थे भारतीय, उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना यानी नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया। समुद्र सेतु किससे संबंधित है? नेवी से संबंधित है, और मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है। पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज, जहां जीवन संभव हो सकता है। बहुत अच्छा किया है न्यूजीलैंड ने भाई, पृथ्वी से बड़े सुपर अर्थ की खोज किया है। तो धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। करंट अफेयर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।